लेकिन बढ़ावना गांव की कहानी बताने से पहले हम आपको बताएंगे, आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे कांटा हम आपके कपार में। या वही गाँव छोटा किसान के आदमी है, छोटा परिवार के आदमी, छोटा परिवार का आदमी है। तो ये हीरो कैसे बन गए, इतना बड़ा हीरो? आप भी जानते होंगे। ये तो किसान थे, किसान से कैसे ये बन गए क्रिमिनल? एक आतंकवादी लोग यहाँ आता था, मारता पीटता था, इसी के विरोध में लड़े तो उनको आतंकवादी बनना पड़ा, मैंने गोली चलाना पड़ा। आखिर ये अशोक महतो आप लोगों के लिए मतलब कि मसीहा हैं या क्या हैं आप लोगों के लिए? कोई भी गाड़ी आया तो हम लोग को भागना पड़ता था यहाँ से छोड़ करके कि कौन आ गया, कोई पता नहीं, कौन जान मार देगा, कोई ठिकाना नहीं, इसलिए गांव लोग छोड़ के जिधर तिधर भाग जाते थे। अशोक महतो पूरा गोली चलाए होंगे इधर उस समय की बात है। अब जैसे क्रिमिनल के रूप में इधर गोली वोली चलाने लगे, तो इनसे कोई शादी करना नहीं चाहा, आज तक ऐसी रहेगा, उसके बाद जेल में बंद रहे। अगर अशोक महतो नहीं होते तो क्या होता? तो क्यों मार देता हम लोग को, और क्या होता? सब लोगों को जितना मारता मरबे ना करता, कितना मार देता, क्या करता, क्या क्या पता। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। तो देखिए अभी हम सिवान से 268 किलोमीटर की दूरी पे हैं और पटना से अगर पूर्व साइड में जाइएगा तो 118 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये ज़िला नवादा है और नवादा जिला बढ़ावना गांव में है। और बढ़ावना गांव आप सुने होंगे तो आपको बिल्कुल मालूम नहीं होगा, लेकिन बढ़ावना गांव की कहानी बताने से पहले हम आपको बताएंगे, आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे कांटा हम आपके कपार में। या वही गांव है जो कि 18.5 साल बाद जेल से छूटकर अपने गांव आए हैं। तो कई लोग इनसे मिलने के लिए भी आ रहे हैं। बहरहाल हम इसलिए बता रहे थे कि ये व्यक्ति हैं, इनके ऊपर वेब सीरीज़ बनी है। आप लोग वेब सीरीज़ देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन आउट ऑफ बिहार के भी अगर आप होंगे तो ये गाना ज़रूर सुने होंगे कि आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे कांटा हम आपके कपार में। इसी व्यक्ति पे कहानी बनी है। जो आप लोग स्क्रीन पे इस व्यक्ति को देख रहे होंगे, ये वही व्यक्ति हैं जो कि अभी तक इनका शादी नहीं हुआ है। ये वही व्यक्ति हैं, लेकिन उनके बगल के हैं। चाचा से हम जानेंगे आखिर ये कहानी क्या थी। क्या नाम परिचय? मेरा? हाँ, इंद्रदेव प्रसाद। इंद्रदेव प्रसाद। हाँ। कितना पढ़ाई किए हैं? 10वां तक। 10वीं तक स्कूल था इधर? हाँ, स्कूल है। अच्छा एक बात बताइए हमसे कि जो अशोक महतो हैं, ये तो किसान थे, किसान से कैसे ये बन गए क्रिमिनल? एक आतंकवादी लोग यहाँ आता था, मारता पीटता था, इसी के विरोध में लड़े तो उनको आतंकवादी बनना पड़ा, मैंने गोली वोली चलाना पड़ा। गोली चलाए मतलब लड़े थे अपने समाज के लिए? हाँ, समाज के लिए लड़े। और 72 बीघा कुछ खेत था, उसमें हर जन लोग को आगे बढ़ा देता था और उसके बाद पीछे से गोली चलाता था। इसी के दरमियान हमारा भाभी भी मर गई, भाभी गोली में लग गया? मार ये दिया। हाँ। कितना सन में लगभग? 2001 या 2 में। 2001 या 2 के लगभग में? हाँ, 2 ही होगा, ये 1 होगा, इसमें होगा। अच्छा, अशोक महतो हैं, सिंपली कमाने खाने वाले परिवार थे। उनको तो 5 बीघा मात्र ज़मीनें पड़ता था, 3 को भाई पड़ते थे और मतलब उनको ढेर से लंबा चौड़ा परिवार ढोना पड़ता था। वो छोटा किसान के आदमी हैं, छोटा परिवार के आदमी, छोटा परिवार का आदमी है। तो ये हीरो कैसे बन गए, इतना बड़ा हीरो? आप भी जानते होंगे। दबाव से। और क्या दबाव से? तो ये हारे कि जीते ये उन लोगों से? इनको तो पकड़ के बंदे कर लिया और उसके बाद क्या कहिए, अब हार गए कि जीत गए, क्या बताएं। अच्छा 72 बीघा जमीन किसका था वो? 72 बीघा कोई बिहार बीबी सोवरा स्टेट कोई है, उसी का ज़मीन था, उसी का कब्जा में है, उसी का कब्जा था, तभी किसान लोग कब्जा किए हुए हैं। अच्छा तो वही ज़मीन के लिए ये मतलब जंग छेड़े थे ये? हाँ, उसी ज़मीन में ये भी फंसे। उसी ज़मीन वही ये भी फंसे? मतलब वहीं गोली लोग हर जन लोग चढ़ जाता था और उसके बाद पीछे से भूमियार लोग गोली चलाता था, तो उसी के विरोध में भी चलाया अपना। यानी भूमियार बनाम महतो के बीच ये लड़ाई हो रहा था? हाँ जी। तो मतलब भूमियार लोग पीछे हट गए, ये पीछे हट गए महतो जी, मालूम है आपको? कब्जा तो इन्हीं लोग का है। किनका है? महतो लोग के। महतो लोग कब्जा कर लिए? अच्छा इनको जेल में कहाँ से पकड़ा गया था, ये जो अशोक महतो हैं? वैसे हम जानते नहीं कि दुमका लोग बोल रहे हैं कि दुमका में पकड़ा है। दुमका में पकड़े गए थे ये? जानते हैं। अच्छा गोली पूरा गांव में चलता था आपके? पूरा गोली उस समय चेक करके पूरे गांव में इधर से चलाता था, उधर से चलाता था। एक खंदा पीछे है, वहाँ वो अथी के पेड़ है, बेल का पेड़ है, वहीं से गोली चलाया। मेरी भाभी छत पर चढ़ी, भैया को मारा था देखने के लिए, छत पर चढ़ी, बस वहीं से गोली मार दिया, गिर गए छत पर। यानी यहाँ पे डेली गोलीबारी होती थी? हाँ, 1 महीना में 1-2 बार हो ही जाता था। अच्छा हम सुने थे कि यहाँ पे जो भी प्रशासनिक तौर पे जो लोग आते थे, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे दिक्कत होता था रहने में? पुलिस लोग थे जो
प्रशासनिक लोग तो समझेंगे ना, इसमें हम क्या बता सकते नहीं, हैं। जैसे कि उन लोगों को दिक्कत होता है, जैसे नक्सली या जैसे कि क्रिमिनल लोग ये लोग अटैक करते हैं, तब मालूम है इसके बारे में आपको? नहीं उतना तो वो प्रशासन को क्या दिक्कत था हम क्या बता सकते हैं। हम लोगों को दिक्कत होता था, कोई भी गाड़ी आया तो हम लोग को भागना पड़ता था यहाँ से छोड़ करके कि कौन आ गया, कोई पता नहीं, कौन जान मार देगा, कोई ठिकाना नहीं, इसलिए गांव लोग छोड़ के जिधर तिधर भाग जाते थे। अशोक महतो पूरा गोली चलाए होंगे इधर, उस समय की बात है जब जेल में पकड़ने से पहले। विरोध में तो उस समय चलवे किया, गोली चलेवे किए लोग, जितना जिनको हुआ चलेवे किए। अच्छा, ये अशोक महतो पूरा लड़ाई लड़े हैं आप लोगों के लिए? हाँ लड़ाई लड़े हैं तभी ना हम लोग बचे, नहीं तो हम लोग को तो यहाँ से जाना पड़ता नहीं, छोड़ के गांव छोड़ जाना पड़ता है। आके गांव में गोली चलाता था तो कहाँ रहते हम लोग। आखिर ये अशोक महतो आप लोगों के लिए मतलब कि मसीहा हैं या क्या हैं आप लोगों के लिए? ऐसा मतलब हम लोग के लिए ठीक है, हम लोग के मदद हुआ, इससे हमको सहायता मिला, हम लोग बचे यहाँ। अगर अशोक महतो नहीं होते तो क्या होता? तो क्या मार देता हम लोग को, और क्या होता। सब लोगों को जितना मारता मरबे ना करता, कितना मार देता क्या करता, क्या क्या पता, लेकिन मारता तो मार रहा था ना हम लोग को। बोले हमारी भाभी को मार दिया। अच्छा, जो 72 बीघा जमीन था वही झगड़ा का जड़ था? हाँ, कब्जा वही ज़मीन में करता था, वो हरिजन लोग को भेज करके जब कब्जा करता था, उसके विरुद्ध में गोली चलाया। उसके बाद जहाँ तहाँ सब नोटिस भेजने लगा कि इतना पैसा चंदा दो, इतना पैसा चंदा दो, नहीं तो जान मार देंगे, इस तरह के नोटिस भेजने लगा। तो हम लोग भागने लगे। आप भागने लगे? ये अशोक महतो सामने किए, उनके सामने हाँ हाँ, उस विरोध में गोली चलाए तो कुछ राहत मिला हम लोगों को। अच्छा, ये बात बताइए, कितना साल के बाद जेल से बाहर आए हैं ये? लगभग 2005 या 6 में बंद हुए हैं कि नहीं हम बता यानी सकते। 17-18 साल के बाद आए हैं? 17-18 साल के बाद आए हैं जेल से बाहर। हाँ। शादी उदी हुआ था उनका? शादी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। अशोक महतो को शादी नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुआ है। क्यों? मतलब का वजह होगा ना, क्यों? अब जैसे क्रिमिनल के रूप में धर गोली वोली चलाने लगे, तो इनसे कोई शादी करना नहीं चाहा, आज तक ऐसी रहेगा, उसके बाद जेल में बंद रहे। अच्छा, उनके भाई लोग हैं? हाँ भाई लोग हैं, भाई 1 महीना पहले वो डेथ किए हैं बड़ा भाई, और अच्छा। छोटा तो यही है, महिल भाई अभी क्या साथ करते हैं हैं। छोटा भाई? क्या करते हैं? छोटा यही अशोके जी हैं। छोटे सबसे अशोके जी हैं? 3 भाई में छोटे जी पूरे अशोक। गांव में तो लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग मिलने के लिए, उनसे देखे तो आ भी रहे होंगे। हाँ आइए, लोग आइए रहे हैं मिलने के लिए, तो आइए रहे हैं। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिस व्यक्ति पे सीरीज बनता है, वेब सीरीज़ बनता है, गाना वायरल होता है, और यह वही व्यक्ति है जो कि 72 बीघा ज़मीन के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए गोली चलाता है। और गोली चलाते चलाते आखिर में उस जो मुकाबला होता है, आखिर में जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई को जीत लेता है। अनंत में वो लड़का जेल में जाता है, और वो काफ़ी एज होने के बाद से 18.5 साल बाद जब जेल से बाहर आता है, तो क्षेत्र के कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, कई ऐसे बड़े बड़े चेहरा है जो कि उस व्यक्ति से मिलने के लिए आते थे कि ये व्यक्ति अपने ही दम पे इस लड़ाई को जीता और उन गरीब लोगों को मदद दिलवाया। जो 72 बीघा ज़मीन था वहाँ से लोगों को भगाया और अपने लोगों को और परिवारों को दिया कि आप लोग यहाँ पे बोइए और खाइए। एक किसान लड़का जो कि किसानी करते करते अपने ज़मीन के लिए हीरो बन गया, और उस लड़का को पूरा हिंदुस्तान में नाम होने लगा। चलिए, ये बिहार के नवादा से ये खबर था। बहुत बहुत शुक्रिया।